अरे पिक्चरों में पुरानी देखते आ रहे हैं कि विलन बोलता है तेरी माँ मेरे कब्जे में है, तेरी प्रेमिका मेरे कब्जे में है। वो भी जाकर के हीरो की कमजोरी को पकड़ लेता था विलन, और वहां से पिक्चर का जो है यू टर्न आता था। उसके बाद अपन देखते थे वहां पे मूवीज के अंदर, चक दे इंडिया मूवी देखो, सुल्तान मूवी देखो, दंगल मूवी देखो, हर मूवी में दिखाया गया है कि लास्ट में सेमीफाइनल फाइनल राउंड से पहले वो सामने वाले की वीकनेस को पकड़ते थे। आज बिजनेस के अंदर आपको भी ये देखना है, इजीएस्ट जानवर वही मारा जाता है जंगल में जो सबसे कमजोर होता है। पहला शिकार उसी का किया जाता है जो कभी नहीं बचता, क्योंकि वो बहुत कमजोर रहता है। बीमारी भी आकर के वही अटैक करेगी जो शरीर कमजोर होगा, जो शरीर का अंग कमजोर होगा। इसलिए सामने वाले को ओवरवेल्म कर दें अपनी स्पीड और अपनी एक सडननेस के द्वारा। अगर उसकी तैयारी के साथ दुर्योधन जाता बजाय कि अपनी टीम का उत्साह गिरा करके वो जा रहा है। पांडवों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पांडव कौन सी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या नहीं जानते हैं। पांडवों को किस चीज से डर लगता है? पांडवों को अगर मैं अटैक करूंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हे गुरु द्रोण, ऐसी वो कौन सी कमजोर एरिया है, उसको क्या बोलते हैं? बिलो द बेली, अंडर द बेली। ये अंडर बेली क्या एक कहावत है, सबसे कमजोर इलाका, सबसे कमजोर इलाका। क्योंकि एक पुरुष के लिए जेनिटल्स एक ऐसा कमजोर इलाका होता है जिसके कारण ये अंडर बेली नाम की एक कहावत ही पैदा हो गई, जो कहावत ही बन गई इस बात के लिए वो कौन सी कला में हमसे बेहतर है, वो कौन सी कला में हमसे बदतर है, हम कौन सी कला में उनसे बेहतर है। एक्सपोज करो और अटैक करो कंपटीशन की वीकनेस को लगातार ठोक के। उनकी सेना में सबसे कमजोर इलाका कौन सा है जो उनकी अरेंजमेंट में जहां से हम अटैक करके जाएं, क्योंकि परिधि से अटैक करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। ये दुर्योधन को तैयारी करनी चाहिए थी। दुर्योधन को वो मिलिट्री सीक्रेट्स पता करने चाहिए थे जो पांडवों के पास अभी भी नहीं है। दुर्योधन को यह सोचना चाहिए था कि अगर ये जीत के नजदीक होंगे तो क्या करेंगे, या हार के नजदीक होंगे तो क्या करेंगे, इनके पास कौन से रिसोर्सेज अभी भी कम है और हमारे पास कौन से रिसोर्स अभी भी ज्यादा हैं। अपनी स्ट्रेंथ और सामने वाले की वीकनेस को आमने सामने ले आओ। चाणक्य पंडित इसलिए कहते हैं कि अपनी कमजोरी का किसी भी हालत में कभी भी किसी को पता नहीं लगने देना। विवेक ओबरॉय हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक सीरीज लेकर के आए थे, कुछ क्रिकेट के ऊपर बैटिंग होती थी, इनसाइड एज। थैंक यू। वो इनसाइड एज की सीरीज मैंने विवेक के कहने पे फास्ट ट्रैक पे देखी। विवेक भाई को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वरना मैं कोई ओटीटी सीरीज नहीं देखता। और मैं उनके साथ दुबई में बैठा था, मैंने उनको कहा कि इनसाइड एज में एक ही लर्निंग है जो जिंदगी भर छाप लेना। बोले क्या विवेक भाई? मैं कहा इनसाइड एज सीरीज की एक ही लर्निंग है, आपके हर एपिसोड में एक ना एक आदमी ठुका है, वो इसी कारण उसकी पिटाई हुई है क्योंकि दूसरे को उसकी कमजोरी पता लग गई थी। किसी को उसकी सेक्स की कमजोरी पता लगी, किसी को चोरी की, किसी को टैक्स इवेजन की, किसी को इंटरनेशनल फ्रॉड की। जब कमजोरी पता चला, चाणक्य पंडित ने क्या किया? वही किया कि जब नंदा साम्राज्य को समाप्त करना था चाणक्य पंडित को और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करनी थी। क्या था ये मौर्य साम्राज्य? मूरा मां का नाम था और मूरा के बेटे का नाम था चंदू, और मूरा के नाम होने के कारण उस साम्राज्य का नाम रखा गया मौर्य डायनेस्टी। पर क्या किया? सेना नहीं थी, सेना नहीं थी, छोटी छोटी बच्चियों को हल्का हल्का जहर दिया।